नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार राजभर और आप देख रहे न्यूज बॉक्स। आज का सवाल, क्या तुर्की ने भारत से टक्कर लेकर सबसे बड़ी भूल कर दी है? तुर्की जो कभी भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था, जो भूमध्य सागर में तुर्की ने भारतीय सेना को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, आज वही तुर्की भारतीय सेना के तहत के सामने झुकता नजर आ रहा है। क्या पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय नौसेना ने तुर्की के रणनीति को नाकाम किया है और कहा, भारत को कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती। रणनीति, एक साथ 3 मोर्चों पर धावा, तुर्की और सऊदी अरब को करारा जवाब। भारतीय सेना ने यह कहा कि अब पहले वाला भारत नहीं रहा, अब सबका जवाब दिया या जाएगा, कोई भी देश हो। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब को एक ऐसा झटका दिया है उसने कभी सोचा नहीं था। समुद्र भूमध्य सागर, जिसे सऊदी अरब समुद्र को अपना जागीर समझने की भूल कर रहा था, अब वही इलाका भारतीय सेना का ताकत का गवाह बन चुका है। तुर्की के बाद अब सऊदी अरब भी निशाने पर। जहां तुर्की भारतीय सैन्य दबाव के सामने झुक गया, वहीं अब सऊदी अरब को भी भारत ने सीधे निशाने पर ले लिया है। और ये हमला सिर्फ एक या दो दिशा से नहीं, 3 मोर्चों पर किया गया है। नतीजा, तुर्की ने अपनी नौसेना को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब की स्थिति भी अब और अस्थिर हो चुकी है। भारत की चाल, एक नहीं 4 युद्धपोत। तुर्की और सऊदी अरब को लगा था कि भारत ने सिर्फ इंस्ट्रक्शन को ही भेजा है, लेकिन उन्होंने भारत की असली चाल को समझने में भारी भूल कर दी। जब तक उन्हें भारत की असली रणनीति समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने एक नहीं बल्कि 4 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात कर दिए थे। यह सिर्फ भारतीय सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं था, अब यह भारत का संदेश था कि भारत को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे ही ये खबर सामने आई कि भारत ने भूमध्य सागर में 4 युद्धपोत तैनात किए हैं, पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। अब ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा। अब तक जो देश ये मानते थे कि भारत की स्थिति भूमध्य सागर में कमजोर है, जो सोचते थे कि भारत एक सीमित ताकत है जो केवल एशिया तक सिमटी हुई है, अब वही देश मान रहे हैं कि भारत ने भूमध्य सागर में अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत कर। अब जो जानकारी सामने आई है, उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। भारत की सेना की चाल, 3 और युद्धपोत भूमध्य सागर में। भारत ने उत्तरी अटलांटिक महासागर के रास्ते 3 और युद्धपोतों को भूमध्य सागर में प्रवेश दिलाया और अब भारतीय नौसेना के 4 युद्धपोत मेडिटेरेनियन सी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की दहाड़, तुर्की पीछे हटा, भारत ने मौजूदगी नहीं दिखाई बल्कि एक के बाद एक मिसाइल लॉन्चिंग शुरू कर दी। सबसे बड़ी खबर यह है कि एक भारतीय युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दागी गई है और इसी मिसाइल के बाद तुर्की की रणनीति पूरी तरह से ठप होगी। तुर्की को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। सऊदी अरब अब पूरी तरह सावधान और सतर्क हो गया है। तुर्की का अल्टीमेटम बना उसकी सबसे बड़ी गलती। तुर्की ने जब भारत को अल्टीमेटम दिया था, उसे लगा था कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन वही अल्टीमेटम तुर्की के लिए आत्मघाती साबित हुआ। भारत के कड़े सैन्य जवाब ने न केवल उसकी रणनीति ध्वस्त कर दी, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारत की ताकत का लोहा मनवा दिया। अब सवाल उठते हैं, क्या तुर्की ने भारत को चुनौती देकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी? क्या सऊदी अरब अब इस टकराव से खुद को अलग कर लेगा? भारत के इस समुद्री ऑपरेशन का अगला कदम क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब और पूरी जानकारी इस वीडियो में आगे मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भारत की ये ताकत पूरी दुनिया देखे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, पूरी सच्चाई डिकोड होती है। दोस्तों, भारत का रास्ता रोकने की साजिश बनाई जा रही थी, वह तुर्की और सऊदी अरब दोनों के लिए अब बड़ी आफत बन चुकी है। तुर्की को लगा कि भारतीय नौसेना तो एक तरफ वह मुस्लिम दुनिया में खुद को रक्षक के रूप में पेश कर लेगा और दूसरी तरफ कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय साथियों का समर्थन भी जुटा लेगा, लेकिन उसकी यह गणना पूरी तरह फेल हो गई है। हालात यह है कि सऊदी और तुर्की की जो लड़ाकू नौकाएं अरब सागर में भारत के खिलाफ उतरी थी, वे अब पीछे हटने को विवश हो चुकी है। तुर्की को अपनी नौसेना को वापस तटों पर बुलाना पड़ा, यहाँ तक कि उसने मेडिटेरेनियन में भी अपनी नौकाएं अपनी कोस्ट लाइन के अंदर समेट ली है। इसका साफ मतलब यही निकला है, तुर्की भारत की कार्रवाइयों से शंका हुआ है और फिलहाल मेडिटेरेनियन में कोई भी देश भारत के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। याद दिला दे कि इसकी शुरुआत आईएनएस त्रिकंद के साथ हुई थी, जिसे ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज के बहाने मेडिटेरेनियन में भेजा गया था, पर जो खेल शुरू हुआ उसने पूरी रणनीति ही बदल दी। आज की बड़ी कहानी, जो देश मान रहे थे कि भारत की नौसैन्य स्थिति कमजोर है, वे आज झुकते हुए कह रहे हैं भारत ने भूमध्य सागर पर अपनी पकड़ पक्की कर ली है। तो ये खबर कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।